मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित आज इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के शेड्यूल में थ्योरी ऑफ डिमांड में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन को। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं कि अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कर रहे हैं या आपके 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स स्कूल और कॉलेज लेक्चर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स बेस्ड जितने भी आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं उनमें आपके लिए यूजफुल होंगे। अतः आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ये स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन को। तो सबसे पहले डिमांड फंक्शन है क्या? डिमांड फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप है किसी कमोडिटी की डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो डिमांड फंक्शन को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि मान लो एक्स कमोडिटी की डिमांड है, ये फंक्शन होती है इसके डिटरमिनेंट्स का कि कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है। अब डिमांड फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल एक कंज्यूमर के लिए किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन में ऑल कंज्यूमर्स या पूरे मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की। मैं इसको रब कर देता हूं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में किसी कमोडिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उस कमोडिटी का प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट और प्रीफरेंस और एक्सपेक्टेशंस, ये फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करेंगे, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करेंगे। ये वो कारक हैं, ये वो फैक्टर्स हैं व्यक्तिगत मांग फलन को, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को। तब हम देखते हैं कि किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। पहला है उस कमोडिटी का प्राइस। मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को या क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। अभी हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग किसी कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर डिक्रीज होता है किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। उस कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स कमोडिटी क्वांटिटी और उसके प्राइस, इस तरह का डिमांड कर्व बन सकता है उस कमोडिटी के लिए फंक्शनल रिलेशन में कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से इसका पहला फैक्टर मैंने लिया उस कमोडिटी का प्राइस, तो उसके साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि डिमांड फंक्शन रिलेटेड गुड्स, जो संबंधित वस्तुएं हैं, उनकी कीमत पर, उनके प्राइस पर कैसे निर्भर करता है। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह की हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिनमें एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी यूज हो सकती है। इनको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं, जैसे चाय और कॉफी। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जिसमें फर्स्ट कमोडिटी प्राइम कमोडिटी है, उसको अगर आपने परचेज कर लिया है तो सेकंड कमोडिटी आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है, जैसे कार और ऑयल। अगर आपने एक 10 लाख रुपए कार ले ली है तो उसके लिए ऑयल कंपलसरी हो जाता है।
तो इसको हम कंप्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो पहले हम डिमांड फंक्शन सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए देखेंगे। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जब हम डिमांड फंक्शन देखेंगे तो हमने मान लीजिए चाय और कॉफी, ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स ली। अब अगर चाय के प्राइस इंक्रीज होते हैं और कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चाय के प्राइस इंक्रीज होने से चाय के कस्टमर कम होंगे और कॉफी के प्राइस सेम है तो वो कॉफी की डिमांड ज्यादा करेंगे। इसको अगर हम डायग्राम से देखना चाहें इस रिलेशन को तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, एक्स वाई, यहां हमने लिया कॉफी के प्राइस और यहां कॉफी की क्वांटिटी, और ये डिमांड कर्व है कॉफी के लिए। अब देखिए कॉफी के प्राइस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब अगर चाय के प्राइस इंक्रीज होते हैं, इसे हम डायग्राम में चाय के प्राइस को नहीं दिखा पाएंगे, ये हिडन रहेगा। अब अगर चाय के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सेम प्राइस पर कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सेम प्राइस कॉफी के, और कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो चाय के प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफी की डिमांड इंक्रीज होती है, इसको हमने इस डायग्राम से यहां शो किया। अब अगर हम ये सेकंड देखना चाहें कि मान लीजिए चाय के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं और कॉफी के प्राइस में कोई चेंज ना हो तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय के प्राइस इंक्रीज होने पर कॉफी के प्राइस पहले वाले ही हैं तो कॉफी के कस्टमर चाय की तरफ आएंगे, चाय की डिमांड तो इंक्रीज होगी बट कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसको अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, कॉफी की डिमांड और वही सेम कॉफी के प्राइस। कॉफी का डिमांड कर्व ये रहा, इनिशियल डिमांड कर्व जो प्रारंभिक डिमांड कर्व है, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब अगर चाय के प्राइस डिक्रीज हुए, ये हिडन रहेगा, तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चाय के प्राइस डिक्रीज होने से कॉफी के कस्टमर चाय की तरफ जाएंगे और कॉफी की डिमांड पहले से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलेटेड गुड्स के जो प्राइस हैं वो डिमांड फंक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो इसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर देखा। अब सेकंड, जो अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स हो, जैसे मैंने कहा कार और ऑयल, पेन और इंक, तो उसमें किस तरीके से हम ये रिलेशन देख सकते हैं वो देखिए आप। मान लीजिए हमने कार और पेट्रोल दो कंप्लीमेंट्री गुड्स ले ली। अब इन दो कंप्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हमने देखा कि अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं और कार के प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो जो कार की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार को अफोर्ड करना महंगा हो गया है, क्योंकि पेट्रोल उसकी कंप्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। अगर इसको हम डायग्राम से शो करें तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि यहां प्राइस है कार की, यहां डिमांड है कार की, ये कार का डिमांड कर्व था। अब कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं है और ये डिमांड थी कार की, लेकिन पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गई। तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने पर कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। अब वही सेकंड कि अगर पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो जाए और कार के प्राइस में कोई चेंज ना हो,
तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसको भी अगर हम दिखाना चाहें डायग्राम से तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहां कार की डिमांड और यहां कार का प्राइस। ये इनिशियल डिमांड कर्व है कार का। कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कार की इनिशियल डिमांड ये थी। अब पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो गए, तो पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होने से कार अफोर्ड करना इजी होता है पहले से, और कार की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और कार की डिमांड ये इंक्रीज हो गई। इस तरीके से हम रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर, उस कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको चेक कर सकते हैं। अब हम डिमांड फंक्शन का, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का अगला फैक्टर लेते हैं इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उस कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये इफेक्ट भी दो तरह से देख सकते हैं कि नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। तो पहली कंडीशन हमने ली कि नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तु है, या इसको सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हो, अच्छी वस्तुएं भी कह सकते हो। तो इसके अंदर इनकम का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ने पर, इनकम बढ़ने पर हम जो सुपीरियर गुड्स है, अच्छी वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उनकी डिमांड पहले से ज्यादा करेंगे। और अगर इनकम कम हो गई तो नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर होती जाएगी। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो पहले फर्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे इनकम इंक्रीज होने का। तो यहां देखिए, यहां नॉर्मल गुड्स की डिमांड है और यहां नॉर्मल गुड्स का प्राइस है। ये डिमांड है नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने से इनकम का इफेक्ट इस पे देखा गया। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं कि इनकम डिक्रीज हो जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड और नॉर्मल गुड्स का प्राइस, और ये नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व है। अब अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से डिमांड कम हो गई नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम और उसकी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम इंक्रीज होने पर नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होने पर नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें हम इनकम इफेक्ट में ही सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर इंफीरियर गुड्स होती, घटिया वस्तुएं होती, तो उस पर इनकम का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो इंफीरियर गुड्स में अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेगा, वो उनको परचेज कर सकता है। अब वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देगा, क्योंकि पहले जब उसकी इनकम कम थी तो इंफीरियर या घटिया जो वस्तुएं थी उनकी डिमांड ज्यादा करता था, क्योंकि वो चीप थी, सस्ती थी। लेकिन अब जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई है तो नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स उसके बजट में आ गई है,
वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा और इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड कम करेगा। तो इस रिलेशन को अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी ली, यहां इंफीरियर गुड्स का प्राइस लिया। ये इनिशियल डिमांड कर्व था इंफीरियर गुड्स के लिए और ये इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड थी घटिया वस्तुओं के लिए। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है तो जो जैसा मैंने अभी बताया कि वो सुपीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा, इसकी डिमांड वो पहले से कम कर देगा इस तरीके से। अब अगर इसका दूसरा रिलेशन देखें कि अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड पहले से ज्यादा हो जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स उसके बजट से बाहर होते जाएंगे और वो सस्ती वस्तुएं, कौन सी इंफीरियर गुड्स जिनके प्राइस कंपैरेटिवली कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेगा। तो इसको अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी, यहां इंफीरियर गुड्स का प्राइस, ये इनिशियल डिमांड कर्व है इंफीरियर गुड्स के लिए। अब इनकम डिक्रीज हुई है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। तो इनकम डिक्रीज होने पर, इनकम डिक्रीज होना या इंक्रीज होना वो हिडन रहेगा, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई इस तरीके से। तो हमने इसका थर्ड पॉइंट, इनकम जो है इसके नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स पर और इंफीरियर गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसको देखा। अब अगला है टेस्ट एंड प्रीफरेंस। टेस्ट एंड प्रीफरेंस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी को लाइक करता है, पसंद करता है, वो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके प्रीफरेंस, उसकी वरीयता में है, वो उसे पसंद करता है, तो इनमें डिमांड ज्यादा होगी। और अगर वो डिसलाइक करता है, उसके टेस्ट और प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे हम अगर डायग्राम में शो करना चाहें तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। कोई एक्स कमोडिटी है, ये इसका प्राइस है, ये डिमांड कर्व है एक्स कमोडिटी का, प्राइस कांस्टेंट है, ये डिमांड थी। अब अगर वो उस कमोडिटी को लाइक करता है, उसके प्रीफरेंस में है, तो सेम प्राइस पर, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी डायग्राम में दिखाएं कि वो उस कमोडिटी को अगर डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है, टेस्ट और प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। फिर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या आएगा कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने वाला है, तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस में दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। तो अगर कंज्यूमर को लगता है कि एक्स कमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, तो एट प्रेजेंट एक्स कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर अभी उसका स्टॉक करने लग जाएगा क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में, भविष्य में वस्तु महंगी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर डिमांड कर्व हम बनाना चाहें तो इस तरह का बनता है। अब फ्यूचर में लगता है प्राइस इंक्रीज होंगे, तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अभी एट प्रेजेंट प्राइस सेम है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए इसको स्टॉक कर लेगा, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। अब यही अगर हम इस डायग्राम में और देखना चाहें कि अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, आने वाले टाइम वो वस्तु सस्ती हो जाएगी, तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड जो है वो कम करेगा कि जब इसके प्राइस कम होंगे तब परचेज कर लेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट वो डिमांड कम कर देगा। इसी डायग्राम में अगर हम ये देखना चाहें तो डिमांड कर्व ऐसा बन सकता है और डिमांड कम हो गई।
एट प्रेजेंट डिमांड कम हो गई। तो ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इस डिमांड को ड्रॉ किया। अब एक पॉइंट हम और भी डिस्कस कर सकते हैं यहां, और वो पॉइंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों में डिस्कस किया जा सकता है। उसमें है क्लाइमेट, फैशन, ट्रेंड, इनमें फेवरेबल चेंज है या नहीं। तो मान लीजिए मार्केट में कोई कमोडिटी फैशन के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, और क्लाइमेट में फेवरेबल चेंज है। क्लाइमेट में फेवरेबल चेंज का मतलब कि विंटर में, सर्दियों में कॉफी, चाय, इनकी डिमांड ज्यादा होगी, और समर के अंदर, गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, क्लाइमेट भी फेवरेबल है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये एक पॉइंट इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि एक्स कमोडिटी के प्राइस सेम है और डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व ये था। अब अगर क्लाइमेट में फेवरेबल चेंज है, टेस्ट और प्रीफरेंस की तरह ही वो कमोडिटी फैशनेबल है, फैशन के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, तो डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाएगा सेम प्राइस पर ही। और अगर वो आउट ऑफ फैशन है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं, आउट ऑफ ट्रेंड है, और क्लाइमेट में अनफेवरेबल चेंज है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा, उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट हम इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, और ये पॉइंट हम मार्केट डिमांड फंक्शन में भी और इसमें दोनों में यूज कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हमने फैक्टर्स पढ़े, अब है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में ये सारे फैक्टर्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं, साथ ही साथ 3 नए फैक्टर भी आ जाएंगे। एक तो नेशनल पॉपुलेशन, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, एक डिस्पोजेबल इनकम, उस कंट्री की खर्च योग्य आय कितनी है जो हम स्पेंड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो इन पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला हमने लिया पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वहां पर्टिकुलर जिस कमोडिटी के लिए हम डिमांड फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज भी चाहिए उनको। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो उस कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो भी यहां इफेक्ट डालता है, और मैंने वापस बताया कि डायग्राम लगभग सेम डायग्राम ही चलेगा, आप रिलेशन दिखा सकते हो। यहां एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी, यहां एक्स कमोडिटी का प्राइस, ये इनिशियल डिमांड फंक्शन था एक्स कमोडिटी के लिए। अब एक्स कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ और पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व अपवर्ड ऊपर चला जाएगा, और पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड आ जाएगा, इस तरीके से। अब हम सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, वाईडी, डिस्पोजेबल इनकम, खर्च योग्य आय। अगर किसी कंट्री में डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी। अभी डायग्राम बनाया था वो सेम डायग्राम यहां काम में ले सकते हैं। अब इसको एक और पॉइंट से भी देख सकते हैं, डिस्पोजेबल के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर किसी कंट्री में इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विलिटी है, आय में समानता है, रिच और पुअर के बीच का गैप कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विलिटी होने पर, समानता होने पर डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर इनइक्विलिटी है
तो ऐसी कंडीशन में उस कमोडिटी की डिमांड कम होगी कि थोड़े से लोग रिच हैं, मैक्सिमम लोग पुअर हैं। तो वापस देखिए, अगर किसी कंट्री के अंदर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विलिटी है, आय में समानता है, तो कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी, और इनइक्विलिटी है, असमानता है, तो डिमांड कम होगी। इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो वही सेम डायग्राम बार बार बनेगा, बस फैक्टर चेंज होता जाएगा। ये इनिशियल डिमांड कर्व था। अब देखिए, एक्स कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इक्विलिटी है, समानता है, तो डिमांड इंक्रीज हो गई, और इनइक्विलिटी है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आएगा? गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स और सब्सिडी या रिबेट, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्सेशन या टैक्स इंक्रीज करने की पॉलिसी है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी इनकम का मेजर पार्ट है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में चला गया, टैक्स इंक्रीज होने से। तो गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जैसे एक्स कमोडिटी का प्राइस, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी, ये डिमांड है एक्स कमोडिटी के लिए, इनिशियल डिमांड। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया तो लोगों को टैक्स पहले से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, वो मार्केट में डिमांड कम करेंगे और डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा, डिमांड कम हो गई टैक्स इंक्रीज होने से। अब अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टैक्स में रिबेट देने की है, छूट देने की है, या हम कह दें गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्रीज कर देती है, एक ही बात है, सब्सिडी इंक्रीज करेगी तो भी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की, और अगर टैक्स में रिबेट देती है तो लोगों को पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा, तो भी उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड कर्व अपवार्ड चला गया, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन को डिस्क्राइब किया, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर अफेक्ट डालते हैं उनकी स्टडी की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको आने वाले समय इकोनॉमिक्स के ये वीडियोज समय पर मिलते रहें, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू।